वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाचा मियाँ, इतनी ठंडी के मौसम में आप लाठी लेके और झोला लेके लोग से कहाँ जा रहे हो? आज हमारे यहाँ मनसाही में बेटा मेला लगा है। तुम्हारे चाची के लिए सब्जी और सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। इतनी उम्र में पैदल जा रहे हैं, क्या कोई औरत नहीं जो घर के लिए जरूरी सामान ला सके? नहीं बेटा, ऐसे वाला तुम मत पूछो। पोता पोती सब कुछ है, लेकिन कोई काम तो नहीं है। जो आपके नहीं सुनते हैं, औलाद चलना तो होते हैं, लेकिन आप अपने औलाद से नाराज क्यों है? अरे बेटा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे बेटा किसी को ना दे। बेटा बेटी पोता पोती मिलाकर सब 50 है, लेकिन कोई भी काम भी नहीं है। हम इस सहयोग से क्या नाम नहीं देते बेटा। अरे आपके कैसे औलाद है? अच्छा चाचा मैं आप ये बताइए, क्या आपने अपने औलाद में से किसी को तालीम दी है? हाँ बेटा, तालीम तो दी है। और दूसरा बेटा अपने औलाद को लेकर दुबई में रहता है, लेकिन उन दोनों से हमें कोई काम नहीं है। अरे चाचा मियाँ, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप ये तो बताइए, क्या अपने बच्चों को अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दी है? हमने दीनी तालीम तो ये सोच कर नहीं दी बेटा कि वो मदरसे में पढ़ेगा और पढ़ने के बाद मदरसे में पढ़ाएगा और 2-3 हजार नौकरी करेगा, उससे वो क्या खाएगा और अपने औलाद को क्या खिलाएगा, हमें क्या खिलाएगा बेटा। ये सोच कर हमने उसे दीनी तालीम नहीं दी। अरे अस्तगफुरुल्लाह, ये आपकी गंदी सोच है। क्या आपके बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा तो ये आपको खिलाएगा, और आपका बेटा मौलवी बनेगा, मदरसे में पढ़ाएगा तो आपको नहीं खिलाएगा? ये आपकी गंदी सोच है, ये आपकी गंदी सोच है। देखिए, एक हफीज साहब आ रहा है मदरसा के, तो तालिब इल्म के साथ जरा से मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हफीज साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मदरसा दारुल हुदा कुरसेल पढ़ाने जा रहा हूँ। हफीज साहब, मैं आपकी मदरसा रहे थे, चाचा मेरा आपसे मिले तो बोल रहा है कि मौलवी हाफिज मदरसे में पढ़ाते हैं, मस्जिद में नौकरी करते हैं, 2000-3000 कमाते हैं, तो अपने और अपने अहबान को कैसे खिलाते हैं? आप थोड़ा चाचा मेरे को समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कैसा सोच है चाचा मियाँ? ये आपकी और आप जैसे लोगों की सोच है। क्या मौलवी हाफिज कमा नहीं सकते? क्या मौलवी हाफिज रोजी जमा नहीं कर सकते? खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। ये आपकी और आप जैसे लोगों की बहुत ही गंदी सोच है। खिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। वही राज़िक है, वही रोजी देता है, वही हर मखलूक को खिलाता पिलाता है। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि फला हाफिज भूखे मर रहे हो, फला मौलवी भूखे मर रहे हो, फला हाफिज भीख मांगते हुए लोगों के पास बिला वजह फिर रहे हो। कहीं भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, बल्कि हर पल उनकी इज्जत और एहतराम होती है। अगर आपके पास वो आएंगे तो आप उनकी इज्जत और एहतराम करोगे और उनको अच्छे से अच्छे खाना खिलाओगे और उनके लिए बैठने का, सोने का और हर चीज का इंतजाम करोगे। ये आपकी गंदी सोच है। लेकिन वो एक डॉक्टर जिसके पास कोई कस्टमर नहीं, वो एक वकील जिसके पास कोई पेशेंट नहीं, वो एक डॉक्टर जिसके पास कोई पेशेंट नहीं, वो एक वकील जिसके पास कोई कस्टमर नहीं, वो और हर पल और कभी कभी यहाँ तक सुनने में आता है कि फला जगह फला हाफिज ने अपनी जान गंवा दी, फला वकील ने अपनी फांसी, फला वकील ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, फला वकील ने फांसी लटका ली, फला पुलिस वाले ने अपने आप को गोली मारकर खत्म कर दी, और फला 50,000 नौकरी वाले ने, 1 लाख नौकरी वाले ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा ही है चाचा मियाँ? ऐसा तो सुना है बेटा, लेकिन मेरा पोता पोती ना सुने तो हम क्या करें? देखिए, आपका जलाल का पीछे हटते दो। इसका कारण सिर्फ एक ही है, इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आपने उन्हें दीनी तालीम नहीं दी। अगर आपने उन्हें दीनी तालीम दी होती तो हरगिज ऐसा नहीं होता कि वो आपका कहना ना माने, बल्कि हर पल आपकी वो इज्जत करते, आपकी खिदमत करते, ये आपकी वो खिदमत करते। और इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और नाफरमानी करने से जहन्नम मिलती है, दोज़ख मिलती है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को याद कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और माँ बाप को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए तो अपने औलाद को बददुआ दे और
अपने औलाद का ख्याल न रखे, बल्कि माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद का ख्याल रखे और अपने औलाद को भी चाहिए कि अपने माँ बाप को ना सताए, अपनी माँ बाप की खिदमत करे, वरना देखो अल्लाह के में सख्त पकड़ होगी। समझ में आया चाचा मियाँ? समझ में बहुत कुछ आया बेटा। अच्छा, आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम होगा? क्या हम मुसलमान नहीं है, हमें कुछ मालूम ना हो? अच्छा, जरा बताइए तो वजू में कितने फराइज है? उर्दू में 9 फराइज होते हैं। मुसलमान में पैदा होना, लोटा का फुट्टा होना, और पानी से वजू करना, बच्चे हुए पानी को पीना, और कपड़े का वाकईतन आपके हिसाब से वजू के फराइज 9 है? क्या बेटा 19 नहीं है? देखिए, मैं आपकी बेइज्जती तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मालूमात कर रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं भी या नहीं। आपके दाढ़ी और बाल सफेद हो चुके हैं, फिर भी आपको दीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्या आपने अपने किसी बच्चों को दीनी तालीम दी? आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, आप खुद भी नहीं सीखी। और बताइए, चलो छोड़ो, गुस्ल के फराइज कितने हैं? गुस्ल के फराइज 24 है। मुसलमान घर में पैदा होना, चड्डी का फटा होना, और कपड़े को छुपाने के लिए चड्डी का होना, लुंगी कटी होना, बाल की फुट्टा का होना। फराइज का तो कुछ पता नहीं क्या क्या सुना दिया आपने। ये सब कहाँ से सीखा बता दिया? बेटा, ये हमने बचपन में सीखा अपने बड़ों से। अगर तुम भी हमारे उम्र के होते तो तुमको भी मालूम होता। देखिए किसानों, हाफिज साहब के साथ मया सदाउल्लाह हुसैन के 2 साल का इल्म आए, जरा इनसे मालूम कीजिए। अच्छा बेटा, तुम वजू का फराइज बताओ, गुस्ल का फराइज बताओ। गुस्ल का फराइज 2 है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पूरे बदन को अच्छी तरह से भिगाना, कोई जगह सूखा ना रहे। माशाल्लाह बेटा, तुम कुछ सुनो। वजू के 4 फराइज है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथों को कहने समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैर को टखनों समेत धोना। माशाल्लाह बेटा, तो बहुत कम है। हम तो सोचे थे कि 70-80 होंगे। बेटा, तू ये कहाँ से सीखा? क्या आपको मालूम नहीं कि हमारे गांव में एक बड़ा और बेहतरीन मदरसा कायम है? उस मदरसे का नाम मदरसा दारुल हुदा कुरसेल है। मैं वहीं से सीखा हूँ। तो बेटा, क्या मेरा भी सुना है कि उस मदरसे में सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है? जी हाँ, इस मदरसे में कुरान व हदीस, फिक्र, हिंदी, हिसाब और भी दीगर बहुत सी चीजें पढ़ी जाती है। ज्यादा से ज्यादा अरबी में पढ़ाई लिखाई जाती है। और तो और यहाँ पे एक बच्चियों का भी मदरसा जारी है। उस मदरसा में बच्चियों को आलिमा बनाई जाती है और उसके लिए अच्छे असातिज़ाए किराम मुकर्रर है। क्या बेटा, मेरा भी दाखिला हो जाएगा? जी हाँ, आपका भी दाखिला हो जाएगा। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सबका दाखिला हो जाएगा। और यहाँ पे दाखिला जारी है। आप भी दाखिला करवा सकते हैं, अपने बच्चों के दाखिला करवा सकते हैं। देखिए, माँ के गोद से लेकर कब्र के ढेर तक इल्म हासिल किया जा सकता है। इसलिए आप अब से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ ही मुद्दत में आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। शुक्रिया बेटा, आज से मैं भी उस पर दाखिला लूंगा और इल्म सीखूंगा और अपने पोता पोती को भी सिखाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस मदरसे के जितने भी जिम्मेदार हैं सबको इस मदरसे को सही ढंग से चलाने और इस मदरसे को और तरक्की की ओर ले जाने की तौफीक दे। और इस मदरसे के अंदर जितने भी असातिज़ाए किराम बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि उसका अगर को सही सलामत रखे और ऐसे ही बच्चों को और दीनी तालीम देने की तौफीक दे। और इसके जितने भी जिम्मेदार हैं इस मदरसे को और इसी तरक्की की ओर ले जाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।